Hello everyone. This is Reenu, a trainer, counselor and consultant. अद्भुत और अविश्वसनीय आप देख रहे हैं ये कैसा शो which I represent on behalf of Vedic Shaktis. I go live on every Sunday 7 p.m. और इस शो में हम क्या करते हैं, किस बच्चे से बात करते हैं। इस शो में हम एक वैदिक शक्ति को बुलाते हैं, एक बच्चे को बुलाते हैं जो वो कि बहुत ही होनहार है और उसमें बहुत सारी वो जो पावर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, मेनली क्वांटम स्पीड रीडिंग। अब ये क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या होता है? क्वांटम स्पीड रीडिंग मतलब बुक्स को क्वांटम की स्पीड से पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने 1000 पेजेस की बुक को 1 घंटे में पढ़ लिया था। तो वो कैसे हुआ? अगर आपको इसके बारे में जानना है और भी जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मी, और इस शो में हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ आज जो भी गेस्ट हैं और उनके पेरेंट्स उनकी जर्नी शेयर करेंगे। आप इस बारे में जो भी जानना चाहते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में, और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं और वो मिरेकुलस बन जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? यू कैन राइट योर क्वेरीज हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करते हैं, हमारे साथ है अंशिका और उनके फादर हैं मिस्टर नीलेश। सो वेलकम अंशिका एंड नीलेश जी, वेलकम and thank you so much for coming here. And Anshika, you are looking so cute. Thank you, ma'am. Wow. So Anshika is from Mumbai and she is just 8 years old and she is in class 3rd. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंशिका आपके साथ यहाँ बात करते हुए, और आगे भी आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप क्या शेयर करने वाले हो। तो आपको कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? Yes, ma'am. ग्रेट। तो मुझे आप ये बताओ पहले, सर आप बताइए कि इसने वैदिक शक्ति से कौन सा कोर्स किया है? मैडम ये हमने क्वांटम स्पीड रीडिंग और ब्लाइंड फोल्ड ये 2 कोर्स किए हैं। दोनों के लेवल 1 ही अभी फिलहाल प्रैक्टिस की है। आई थिंक ऑनलाइन खाली लेवल 1 सिखाते हैं एंड लेवल 2 सीखने के लिए हमें कैंपस में अटेंड करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये कोविड सिचुएशन था और तो हमने सोचा कि ये एक ट्राई किया जाए। आपका ये वेबसाइट पे देखे थे, यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस देखे थे, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। जो आपका 2017 का आई बिलीव वीडियो है यूट्यूब पे दिल्ली में, तो इट वाज लाइक अमेजिंग वीडियो और वो देख के मैं काफी इंस्पायर्ड हो गया। उसके बाद मैं आपका काफी रिसर्च किया ऑनलाइन और यूट्यूब पे और बाकी वीडियोस देखे। पहले तो मुझे एक्चुअली भरोसा हो नहीं रहा था ऐसा कुछ हो भी सकता है। मतलब खाली एक वो स्वामी विवेकानंद जी की जो स्टोरी हमने बचपन से पढ़ी कि वो एक साथ में बुक इतने सारे पेजेस पढ़ लेते थे, वो उनका टैलेंट था। तो हमें ऐसा लगता था कि वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब स्वामी जी को गॉड गिफ्टेड है वो टैलेंट। और जब हम छोटे थे तो हम भी ये सोचते थे काश ये गिफ्ट हमें भी मिला होता, हम भी एक साथ बहुत सारी बुक पढ़ लेते सोचती हूँ। तो ऐसा मैं मेरे बचपन में सोचता था। फिर अब मुझे ऐसा लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है अपनी डॉटर के लिए, मतलब जो हमें नहीं मिला वो टाइम पे, हमें ये सिखाने वाला कोई नहीं था, पर लकली मेरी डॉटर को वैदिक शक्ति मिल गई है। तो वैदिक शक्ति से भले टैलेंट वाज नॉट गॉड गिफ्टेड बट शी प्रैक्टिस्ड एंड शी ट्राई टू एनहांस हर टैलेंट व्हिच इज रियली गुड, व्हिच इज रियली अमेजिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू वैदिक शक्ति फॉर दिस गिफ्ट। सर वो तो ठीक है, आपने 2017 के वीडियोस देखे, लेकिन फिर भी सर वीडियोस तो बहुत होते हैं। आपको ऐसी क्या चीज थी जिससे कि आपको इतना विश्वास हुआ कि आपने अपने बच्चे को ये कोर्स ज्वाइन कराया? ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने इसको ज्वाइन कराया? ये देखिए, ये तो एक अट्रैक्शन है कि ठीक है बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करना भी तो बहुत बड़ी बात है। मैडम वो एक एक्साइटमेंट था वो वीडियो देख के कि मतलब इट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। और मतलब वो वीडियो देख के मैं इतना चार्ज्ड अप हो गया कि मैं और इंटरनेट खंगालने लगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं। फिर मेंटलिस्ट करके एक ग्रुप देखा मैंने जो विदेशों में ये सब चीजें करता है, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल और एंड आई थिंक इवन दे आर गॉड गिफ्टेड और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट ट्रेनिंग कर देने वाले तो खाली एक वैदिक शक्ति मुझे मिले। तो आई थॉट कि चलो लेट्स गो फॉर इट। मेरी डॉटर के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, बट विल टेक अ चांस फॉर दिस। बच्चा तो आपके घर ही बैठा था ना, इसने तो ऑनलाइन ही कोर्स किया है। राइट। तो शी वाज ऑन द सेफर साइड, और उसमें क्या होता है कि आप भी बच्चे के साथ ही पेरेंट्स मोस्टली बैठते हैं, क्योंकि तो दैट वाज परफेक्टली गुड। और आप उन कुछ पेरेंट्स में से हैं सर, सब लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए।
कई लोग तो देखते हैं वीडियोस, ठीक है ऐसा होता है, नहीं होता, तो एवरीबडी कांट बिलीव एक्चुअली सर। राइट। तो ये छोटी बात नहीं है कि तो आपने मैडम वो विश्वास की बात होती है, कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इट आपने डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जैसे अंशिका ने जब से कोर्स किया तो आप सेटिस्फाइड हो, मतलब हाँ वो कर पा रही है? हाँ मैम, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड आई हैव फुल फेथ इन वैदिक शक्ति, और आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब वो जब पहली बार दिखा रही थी, हमें भरोसा ही नहीं हो रहा था कोई आंख बंद करके कैसे दिखा सकता है। और अभी तो वो क्वांटम स्पीड रीडिंग इन लेवल 1 की, शी कैन ओनली आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, बट इवन दैट इज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हमने कभी आंख बंद करके ऐसा कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। जब पहली बार देख रहे तो ऐसा थोड़ा विश्वास नहीं, तो हम कंटिन्यू उसको करते गए एंड ग्रेजुअली शी आल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उसको भी अच्छा लगने लगा, वो खुद एफर्ट्स डालने लगे, तो अभी थोड़ा उसके स्किल एनहांस हो रहते रहते थे। तो सर अपार्ट फ्रॉम जैसे ये तो ठीक है, उसने कार्ड्स को देख पाती है, आंखें बंद करके बता पाती है क्या है क्या नहीं है, और बुक को फ्लिप करके वो पिक्चर्स के बारे में बताती है। उसके अलावा आपने बच्चे में क्या चेंजेस देखे? जैसे और भी तो चेंजेस देखे होंगे, कुछ मेमोरी एनहांसमेंट, कंसंट्रेशन, ऐसी चीजें। मैडम इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनकी जो पर्सनालिटी थोड़ी धीरे धीरे एनहांस होते जा रहे हैं। मतलब पहले शी वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ, पर अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, और वो चीजों को जल्दी ग्रास्प कर पाती है, जो भी नई चीजें सीखती है वो जल्दी से ग्रास्प करके जल्दी समझने लगती है, और अपने लॉजिक्स भी डालने लगती है कि इफ दिस इज वर्किंग प्रोबेबली दिस इज द लॉजिक व्हिच इज बिहाइंड दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो वो शी कैन इम्प्लीमेंट हर ओन लॉजिक। और लिखने में तो अभी भी कमजोर है, मतलब शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट हर होमवर्क। पर एक चीज हमने नोटिस किया है कि एग्जाम का जो पेपर रहता है, वो अपने क्लास में काफी जल्दी, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में एग्जाम काफी जल्दी लिख के दे देती है, एंड शी इज मोर कॉन्फिडेंट। उसके मार्क्स भी काफी इम्प्रूव हो गए, मतलब बाकी हम देख रहे थे, उनके सब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे थे इतने सालों से, तो शी इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग अ लॉट। मतलब उनके एकेडमिक्स के भी स्कोर्स काफी अच्छे जा रहे हैं। मुझे तो आपसे आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो और मुझे लग रहा है कि दूसरे पेरेंट्स भी आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे। तो अंशिका, तो आप हमें बताइए कि आप हमें क्या करके दिखाने वाले हैं, कैसे आप कार्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, करके दिखाइए। तो कैन वी गो फॉर द डेमो अंशिका? Sure. मैम टू बी डबल श्योर हम दो पट्टी डालते हैं, हाँ एक सर, व्हाइट एंड व्हाइट ब्लैक। प्लीज टेक केयर कि शी शुड नॉट गेट हर्ट। हाँ। यस। हम्म। सर वो तो हमें पता ही है कि आप पेरेंट हैं, तो बच्चा अच्छा करता ही है, बट व्यूअर्स जो है ना उनको लगता है ठीक है। वेरी गुड। सो अंशिका, वी कैन गो अहेड विद द कार्ड्स। यस यस, दीजिए कार्ड। Over. Over. पीछे को काट देखो। Over. वेरी गुड। यस सर, दूसरा कार्ड दे दीजिए। ठीक है सर, आप पकड़ा दीजिए, बाद में दिखा दीजिए। वेरी गुड अंशिका। Green plus. वेरी गुड। एक कार्ड और दीजिए सर, 5 कार्ड्स करेंगे हम। जी सर।
एक्चुअली सर से जहां से आपने हमारे साथ शेयर किया, तो इससे यही पता चलता है कि इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इतना ही नहीं है कि बच्चा कोई मैजिक करके नहीं दिखा रहा है, बेसिकली ये पावर्स हैं ये। हाँ, दे आर एग्जिबिटिंग द पावर्स एक्चुअली दे हैव गेन्ड। मैम यही टाइम रहता है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, तो ऐसे एक्टिविटीज से उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट हो जाता है। राइट मैं सर। एकेडमिक्स का तो बात नहीं कर सकता, पर पर्सनालिटी डेफिनेटली एनहांस होती है। पर मेरे डॉटर के केस में एकेडमिक्स भी उसका इम्प्रूव है, उसके मार्क्स भी अच्छे आए। ऑफ कोर्स होता है, एकेडमिक्स भी होता है। आप देखिए ना, क्योंकि एकेडमिक्स क्या है, आप कंसंट्रेशन, मेमोरी स्किल्स ही तो है सारी। राइट। जी बेटा। Pink heart. वाओ, यस इट इज पिंक हार्ट। वन मोर कार्ड सर। जी सर। ये सब नेचुरल चीजें हैं ना एक्चुअली, तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बच्चे अगर एक रिदम में प्रैक्टिस करते रहते हैं तो दीज थिंग्स शो मिरेकुलस इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। कोर्स करते हुए उतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जबकि जब आप व्हेन यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिसेस, तो आफ्टर 3-4 मंथ्स हमने नोटिस किया है कि बच्चे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। राइट मैम, राइट। कोर्स करने के टाइम पे काफी दिक्कत आ रही थी, पर धीरे धीरे शी एक्चुअली कैच अप। नाउ यस शी इज बेटा, यस बेटा। Red apple. Wow, it is red apple. Very good. One more card, sir. Blue square. Very good, very good. Yes, sir. You can remove your blindfold, बेटा. So viewers, आपने देखा कैसे अंशिका ने सारे कार्ड्स ठीक बताए, एंड जैसे कि उसके पेरेंट हमारे साथ उसके फादर शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्ड्स व्हाइल ब्लाइंड फोल्डेड, उसने और भी बहुत सारी चीजों में प्रोग्रेस दिखाई, जैसे कि मेमोरी स्किल्स, कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स। तो व्यूअर्स, अगर आप भी और इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, हमारी साइट को, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू अंशिका। अब अंशिका, आप मुझे हमें ये बताइए कि आपने जब अपने दोस्तों को ये बताया होगा, बताया था कि मैं ये सब कर पाती हूँ, या नहीं बताया? बताया था। मैंने बताया था। ओके, तो फिर उन्होंने भी विश्वास किया? उनने पहले बोला ये इम्पॉसिबल होगा। ओके। फिर मैं को जब भी मार्क्स मिलते थे तो मैं बताती थी, तो वो लोग बोलते थे शायद ये 80 में है, और वो लोग बहुत खुश होते थे कि हम लोगों की एक दोस्त है जिसको ब्लाइंडफोल्ड आता है। हम लोगों को तो वो ऐसा ही नहीं है। और आपको तो बहुत यूनिक फील होता होगा ना, क्योंकि आप तो यूनिक हो, है ना? बाकी फ्रेंड्स तो ये सब कर नहीं पाते, सिर्फ अंशिका कर पाती है ना? तो कितना अच्छा लगता है ना। अभी आपको पता है, आपको अगर इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप हमेशा यूनिक बने रहना चाहते हो ना? हाँ, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे हमने कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी हम फास्ट फास्ट ड्राइव कर पाते हैं। आपको पता है ना? हाँ। हाँ, अदरवाइज वो धीरे 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 चलाएंगे फिर हम। तो प्रैक्टिस तो हर जगह ऐसे ही काम करती है ना? हाँ। है ना? तो अच्छा, एक ये बात बताइए मुझे कि आपको बेटा जब स्कूल जाते हो, जब आप आजकल जाना स्टार्ट कर दिया आपने, अभी ऑनलाइन ही है? अब मैं जाती हूँ ऑफलाइन स्कूल। ये वीक से स्टार्ट हुआ मैम। ओके ओके ओके, अगर स्कूल जा रहे होते तो और भी मजा आता, है ना? फिर तो स्कूल में अंशिका 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 ही हो रहा होता, है ना? सो दैट्स ग्रेट। सो अंशिका, अब आप हमें क्वांटम करके दिखाएंगे, हाँ? बुक फ्लिपिंग, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुक फ्लिपिंग।
इसके लिए सर एक ही ब्लाइंड फोल्ड रहने दीजिए, क्योंकि अभी तो फ्लिपिंग ही करनी है ना इसको। ओके मैम। हाँ हाँ तो मैम ये हमारे पास 3 बुक है, हाँ, उसमें कोई से भी कोई भी ठीक है, आप दे दीजिए उसको। यस बेटा, यू कैन स्टार्ट फ्लिपिंग। पहले meditate करें। हाँ, take your time beta Anshika, okay? You meditate, you flip, take your time. Okay. पापा, वो भी क्या, आपने तो बहुत जल्दी कर लिया। वेरी गुड। ठीक है सर, अब आप पूछेंगे। अच्छा, इसने अभी फ्लिपिंग कर लिया है और मेडिटेट कर लिया है। अब आप इससे बुक्स में से पूछेंगे, हाँ, यही प्रोसीजर है। मैम एक्चुअली इसको जो दिखा है, शी लेट अस नो। ओके ओके, यस बेटा, यू कैन गो अहेड। क्या दिखा? पापा, मुझे ना अर्जुन या फिर कोई आदमी दिखा जिसके मूछें थे और वो ब्राह्मण टाइप क्लोथ पहना था, और वो एक वाइट कलर के घोड़े पे बिना रथ के हाँ, एक जंगल में जा रहा था। और मुझे एक आदमी दिखा जो लड़ाई पे गया था। उसने एक रथ का बड़ा सा व्हील अपने सिर पे उठा के रखा था और बैठा था ऐसे हाँ, ऐसे, और उसके पीछे बहुत सारे तीर लगे थे। वेरी गुड बेटा, यस, यू कैन रिमूव योर ब्लाइंड फोल्ड। तो आप यानी कि कहना चाहते हैं कि आप बुक को फ्लिप करते हैं और आपको ऐसे पिक्चर्स नजर आती है ना? वेरी गुड बेटा, आपकी दोनों पिक्चर्स बिल्कुल ठीक थी। एंड इफ यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस ना, तो आपको वो पूरी स्टोरी भी दिखेगी, है ना? अभी तो आपका स्टार्टिंग है, तो आपको वो पूरी, जब आप सेकंड लेवल भी करेंगे तो आपको ये पूरी स्टोरी दिखेगी, स्टोरी डाउनलोड हो जाती है। तो बाय द वे, आपने बहुत अच्छा दोनों पिक्चर्स के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो दैट वाज ऑसम ऑफ यू। सो अंशिका, अभी आगे आपका क्या प्लान है कि आप अब डेली प्रैक्टिस करने वाले हो या नहीं? मैं करूंगी। हाँ, क्योंकि आप अभी छोटे हो ना, तो हो सकता है आप भूल भी जाओ कि कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एफर्ट करोगे, तो हमेशा यूनिक बने रहोगे। तो दैट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू अंशिका, थैंक यू नीलेश जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए और दूसरे पेरेंट्स के साथ आपने ये चीजें अपनी शेयर की। और अब बस जाते जाते आप थोड़ा सा वैदिक शक्ति के बारे में बताइए कि हमारे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि आप क्या कहेंगे कि उन्हें भी अपने बच्चों को वैदिक शक्ति से ये कोर्सेज कराने चाहिए, क्या खासियत है? हालांकि आपने बता दिया सब कुछ, फिर भी एक छोटा सा मैसेज हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो लाइफ एनर्जीज हैं, दीज आर सम इंटरनल पावर्स लिए। जो हमारे ऋषि लोगों ने बड़ी तपस्या करके सीखे हैं। These are practicing through your life energies. You should trust it. You should trust the instinct. You should trust the Vedic Shaktis. You should trust the mentors. और वो जो भी exercise देते हैं, that is absolutely great. वो सारे आपके मिड ब्रेन एक्टिवेशंस होते हैं, आपके पेनिल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में काफी अच्छे चेंजेस आएंगे। और आपको डेफिनेटली ये कोर्स करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए, चिल्ड्रंस को भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसे कि काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहा है। कोविड का सिचुएशन हो गया अभी, काफी लोग जॉब्स गए, काफी कुछ हो रहा है, मतलब वर्ल्ड इज चेंजिंग, यू नो। पहले वैदिक शक्ति ऑफलाइन करते थे, वी आर ग्लैड कि ये कोविड काल में वो ऑनलाइन आए, एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग जो
उनके कैंपस नहीं पहुंचाते, हम ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो ये दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, एवरीवन शुड ग्रैब इट। आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली चेंज होगी, आपके बच्चों में काफी चेंजेस आएंगे, आप थोड़े रिलैक्स रहोगे, यू नो, काफी काफी अच्छा, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, देयर इज नथिंग टू हार्म about you or your kids, but there will be definitely a positive impact on your child, that is for sure. थैंक यू सो मच सर। और वैदिक शक्ति सर इसी मिशन पे है कि समाज के लिए कुछ करें, समाज को एक रास्ता दिखा पाएं, और क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं, इस देश का भविष्य है, तो आज के बच्चे अगर सही रास्ते में चलते हैं, सही उनका जो मार्गदर्शन होता है, तो आई थिंक इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू अंशिका, वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय।